हमारी बेटियां रोती रहेंगी। ऐसे पता नहीं कितनी बेटियां इस देश के सड़कों पे रो रही है, कौन न्याय करेगा? हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मैं इस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रही हूँ। अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो अपराधियों को घसीट कर जेल के अंदर भेजा जाए। और देश का प्रधानमंत्री बाहर भाग जाता है, बहनें यहाँ रो रही हैं, अपनी मन की बात करके जनता के ऊपर थोप देते हैं। कभी जनता की मन की बात सुनो। हमारे बेरोजगार युवाओं को तुमने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, 8 दूना 16 करोड़ नौकरियां तुमने दी। कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अवधि के नहीं है, अवधि की मैं हूँ। चैनल के माध्यम सामने आता है तो भाइयों बहनों मुझसे अफसोस हो गया कि मैंने 2000 की नोट मुझे बंद करनी पड़ रही है। यह फैसला मुझसे गलत हो गया था। ये तो तुमने कहा नहीं, तुमने RBI के ऊपर डाल दिया। 7 सालों में हमारे देश का पैसा सारा पूंजीपति लेके भाग गए। और तुम कह रहे थे कि भाइयों बहनों वो भी काला धन ला रहे, काला धन तो है नहीं। हमारे गरीबों का पैसा, व्हाइट पैसा देश का तुम लेकर के पूंजीपतियों को भगा दिया देश से। तब तो कह रहे थे चिप लगी है। भाइयों बहनों वो इतनी नोटें मत रख लेना, नहीं पकड़े जाओ। बिरला स्टोरी की बात करेंगे और कश्मीर फाइल्स की बात करेंगे। हमारे कश्मीर पंडित रोते रह गए, उनको घर नहीं मिला। हाँ, और ये आता वहाँ केरला स्टोरी बना के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करेंगे। हिंदू भी देश की आजादी में आजाद कराया है और मुस्लिम भी कराया, सिख कराया, ईसाई कराया। टेस्ट करने के लिए हम तैयार हैं। अरे क्या टाइट किया? तो देखिए दिल्ली पुलिस को जांच का जिम्मा दिया गया है। अगर नार्को टेस्ट जो भी टेस्ट अगर कर रहे हैं तो कराए ना। हमारी बहनें थोड़ी गलत बोल रही हैं। हमारी बहनें भी जो बातें कह रही हैं वो भी टेस्ट होना चाहिए। यही सच्चाई है। उनके कहने से थोड़ी होगा कि वो कह देंगे तो हम मान लेंगे। हम लोग ऐसा मानने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं लेकिन बजरंग पूनिया को भी कराना होगा, विनेश फोगाट को भी कराना होगा। देखिए हमारी बहनें सच की आवाज के साथ बैठी हैं। वे अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और पूरा देश देख रहा है। हमारी बहनों को न्याय मिलना चाहिए। अगर हमारी बहनें अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि ये टेस्ट होना चाहिए तो बहनें जो टेस्ट बोलेंगी वो होना चाहिए। यही सच्चाई है। सांसद जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अवधि के नहीं है, अवधि की मैं हूँ। एक जवान मैं कह सकती हूँ, वो नहीं कह सकती। वो अवधि नहीं है। वो जो कहते हैं वही सच्चाई ये है कि चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर गलत कामों में और महिलाओं के साथ उत्पीड़न में अगर उनका नाम आया है तो जो भी सरकार टेस्ट मांगेगी वो उनको कराना पड़ेगा। तो कानून का सहयोग तो कर रहे हैं वो। तो हमारी महिलाएं क्यों संतुष्ट नहीं हो रही है? हमारी बेटियां क्यों संतुष्ट नहीं हो रही है? उनकी मांगों से क्यों नहीं हो रही है? हमारी बहनों के भी तो मांगे सुननी चाहिए कि हमारी बहनें क्या मांग रही है। और देश का प्रधानमंत्री बाहर भाग जाता है, बहनें यहाँ रो रही हैं। ऐसे चलता है कहीं? जाना जरूरी था। जापान में नाम वो जब चुनाव कहीं हारते हैं, नोटबंदी करते हैं तो सीधा जापानी भागते हैं। बड़े बड़े नेता पाँव पे गिर रहे हैं, पाँव पे। अरे भैया कोई मेरी बात सुनो ध्यान से। कल 23 तारीख है, कल से सारी जनता परेशान हो जाएगी बैंक की लाइन लगा के। ठीक है ना? 2016 में इतना गलत फैसला लिया। जब तुम्हारा फैसला सही था तो तुम उसे वापस क्यों लिए? इरादा मीडिया के सामने, चैनल के माध्यम सामने आते हैं तो भाइयों बहनों मुझसे अफसोस हो गया कि मैंने 2000 की नोट मुझे बंद करनी पड़ रही है। यह फैसला मुझसे गलत हो गया था। ये तो तुमने कहा नहीं, तुमने RBI के ऊपर डाल दिया। जनता मूर्ख नहीं है। जनता अपना मैसेज कर्नाटक से दे दिया है। 2024 भ्रष्टाचार सत्ता हिल गई। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर रहे हैं ये सब। भ्रष्टाचार तुम कहाँ रोके? 7 सालों में हमारे देश का पैसा सारा पूंजीपति लेके भाग गए। और तुम कह रहे थे कि भाइयों बहनों तुम्हारे साथ एक बाबा भी था, एक बुढ़ा और अन्ना, उसका अन्ना हजारे नाम था। वो भी काला धन ला रहे, काला धन तो है नहीं। हमारे गरीबों का पैसा, व्हाइट पैसा देश का तुम लेकर के पूंजीपतियों को भगा दिया देश से। और अब कह रहे हो कि काला धन लाएंगे। एक दूसरे मोदी हैं बिहार वाले, वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक है ये दूसरा। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। जो उनके भक्त हैं बहुत होंगे, 20% उनके भक्त होंगे। और देखिए कर्नाटक में एक मत होकर इनके बजरंग बली का फार्मूला नहीं चला, हिंदू मुस्लिम नहीं चला। जनता एक हो
गई है 2024 में सत्ता हासिल लॉलीपॉप बता रहे हैं 24 तो उनका ही है अब लॉलीपॉप। मैंने भविष्यवाणी की थी हिमाचल जीतेंगे, कर्नाटक जीतेंगे, और हमने भविष्यवाणी कर रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो कह रहे हैं 2050 तक रहेंगे, वैकेंसी नहीं है। 50 तक रहेंगे। 50 नहीं, 2024 बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा। जनता है मोदी जी के साथ। कोई जनता नहीं है, सिर्फ अपनी मन की बात करके जनता के ऊपर थोप देते हैं। कभी जनता की मन की बात सुनो। हमारे बेरोजगार युवाओं को तुमने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, 8 दूना 16 करोड़ नौकरियां तुमने दी। हाँ? अभी तो दी है ना 71,000 नौकरियां। बेरोजगारी मेला, कितने लोग धक्के खाए होंगे, किसकी नौकरी मिली होगी, किसकी नहीं मिली होगी, तो भगवान ही जान रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन आपको क्यों हम कह रहे हैं 2024 दूर नहीं है। हाँ, 2024 में देख लेना इतिहास क्या होगा, प्रधानमंत्री कौन है। आपको क्या लगता है कि 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया गया, कोई रीजन? 2000 के अब इनको अब समझ में आया कि हाय राम, मुझसे बहुत गलत फैसला हो गया। तुम 2016 में ही बंद कर देते, तब तो कह रहे थे चिप लगी है भाइयों बहनों, वो इतनी नोटें मत रख लेना, नहीं पकड़े जाओ गरीब बेचारा। मीडिया कह रही थी, प्रधानमंत्री थोड़ी कह रहे थे। तो उन्हीं की तो मीडिया है, आज भी मीडिया उन्हीं को दिखा रही है। कर्नाटक का इतना बड़ा रिजल्ट आया, उसका नहीं, निकाय चुनाव का रिजल्ट चल रहा था। पहले मीडिया नोटबंदी के फायदे गिना रहे थे, अब कह रहे हैं कि 2000 के नोट की वापसी हो रही है। ये है गोदी मीडिया, इसको हम नहीं मानते। सच्चाई ये है, मैं जनता के बीच में जाती हूँ, जनता का रुझान मैं समझ चुकी हूँ। 2024 में सत्ता में नहीं आएंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी सदन का उद्घाटन हो रहा है कि बैठ जाए, वहाँ पर जो है सो ले, नहीं वो भी नहीं नसीब होगा। सावरकर की जयंती है 28 को। कह तो रहे हैं कि जल्दी जल्दी कर लेना, नहीं 2024 में रंग महल में सोने को नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। यही सच्चाई है। 9 साल पूरे कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं बीजेपी वाले। जश्न मनाते रहेंगे, जब भारत की जनता जश्न मनाएगी तो उस जश्न में मैं भी शामिल होंगी। अभी कोई जश्न नहीं। कब मनेगा, कौन मनाएगा भारत की जनता? 2024 में देखना कौन जश्न मनाएगा। भारत की जनता जश्न मनाएगी, ऐसे हमारी बेटियां रोती रहेंगी, ऐसे पता नहीं कितनी बेटियां इस देश के सड़कों पे रो रही है, कौन न्याय करेगा। हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मैं इस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रही हूँ। अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो अपराधियों को घसीट के जेल के अंदर भेजा जाए। 24 में कौन है विकल्प? 24 में कौन विकल्प है? 24 में जिसको भारत की जनता पसंद करेगी वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जनता अपने जन्म से पसंद करेगी। तो मोदी जी को पसंद तो कर रही है जनता। भी पसंद नहीं करेगी, उसके मिस मीडिया में पसंद है। जाए ना, भारत जोड़ो यात्रा लेके आवा, जनता पूछेगी उनसे हिसाब। यही सच्चाई है। लेकिन क्या कुछ सवाल था यार? प्रधानमंत्री जापान में कहा कि इंडिया में तो चंगा है तो बहनें रो रही हैं। जिस नगर में राजा के जिस नगर में महिलाएं रोती हो, राज कैसे सुरक्षित? कभी नहीं सुरक्षित। लेकिन महिलाओं का मुद्दा है और भाजपा की जो महिलाएं नेता हैं, स्मृति ईरानी है, हेमा मालिनी है, सब खामोश बैठी हैं। खामोश बैठी रहेंगी, उनको तो खामोश बैठना ही है। अपने सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगी? हम कहते हैं हमारी सरकार हो या किसी और की सरकार हो, हम बोलेंगे। यही बेटियां नहीं, किसी भी बेटी के साथ अत्याचार होगा तो मैं बोलूंगी। लेकिन प्रधानमंत्री तो बेटियां बोलते थे जब मिले थे चाय पे, ये मेरे परिवार जैसी और बेटियां हैं। मैं कह रही हूँ ना, वो जो है मेकअप के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ मेकअप और फोटो खिंचाने में मस्त है। हाँ। उनको भाई मिला है तो डंका भी उन्हें जितना सुख करना है कर ले। और सच्चाई ये है, मैं आपको बता दे रही हूँ, 2024 में खत्म। डंका तो नहीं का बज रहा, लेकिन आने वाला कोई लहर नहीं है। लगभग 1 महीने से बेटियां बैठी हैं और प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं केरला स्टोरी की। वो केरला स्टोरी की बात करेंगे, वो कश्मीर फाइल्स की बात करेंगे। हमारे कश्मीर पंडित रोते रह गए, उनको घर नहीं मिला। हाँ, और ये आता वहाँ केरला स्टोरी बना के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करेंगे। हिंदू भी देश की आजादी में आजाद कराया है और मुस्लिम भी कराया, सिख कराया, ईसाई कराया, सारे मिल करके इस देश की आजादी को सुनहरा भारत प्रदान किया, आजादी ला करके। और सच्चाई ये है कि मैं आज भी मैसेज देना चाह रही हूँ, 2024 इनका नहीं है। एक सवाल है आपसे, सुनिए, एक सवाल है कि इनके साथ बाबा क्यों रहते हैं? जैसे 2014 में बाबा रामदेव ने खूब समर्थन किया, इस वक्त बाबा भागेश्वर इनके साथ है और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। यहाँ बाबाओं का ये हिंदुस्तान है, यहाँ बाबाओं का नहीं चला है। आशा राम बाबा भी कृष्ण कन्हैया बन के नाच रहे थे, कितना बड़ा खुलासा हुआ। ये बाबा राज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हमारे जो जनता को रोटी कपड़ा मकान देगा, जनता उसकी सुनेगी, और जो हमारे युवाओं को रोजगार देगा, युवा भाई उसकी सुनेगी। तो आप अयोध्या से, आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करती हैं क्या? क्यों?
हम सनातनी का समर्थन करते हैं। हाँ। हम सनातनी धर्म हमारा है, हाँ। हम उसका समर्थन करते हैं। हम हिंदू हिंदू नहीं करेंगे। अगर वो हिंदू सनातन धर्म का है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। अगर हमारे सनातन धर्म पे कोई आफत आएगी तब हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते और न कभी करेंगे। अच्छा चलिए साहब, आप कह रहे हैं मोदी जी का विरोध करते हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि मोदी जी जो भी कदम उठाते हैं, जो भी पहल करते हैं, देश हित में करते हैं। क्या भैया मोदी जी कोई भगवान है क्या? कोई भगवान है क्या? देश का भला तो चाहे करते हैं। कौन सा भला कर दिया वो बता दीजिए। भलाई यही भला उन्होंने किया। देश का पैसा, गरीब का पैसा, LIC का पैसा, बैंक का पैसा, सारा पैसा पूंजीपतियों के माध्यम से विदेश शिफ्ट करने की कोशिश की। वो भगवान है, उनको भगवान का दर्जा दोगे? हम नहीं मानते। सच्चाई ये है कि हमारा पैसा है, हमारा पैसा देश के हित में लगना चाहिए और जो बाहर गया है पैसा वो देश में आना चाहिए और उन जो पैसा लेके भागे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं मोदी जी। ये तुम मानो, तुम मोदी भक्त हो, तुम मानो, हम नहीं मानते। हम देश की जनता की आवाज को मानते हैं। देश की जनता 2024 में नहीं हटा रही है, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। सुन लो, आज का दिन याद करना, 2024 में आ जाना इंटरव्यू लेने। चलिए ठीक है।